हेलो स्टूडेंट्स, एंड जैसा कि आप जानते हैं कि हम एग्ज़ाम प्रेप वीडियोस अभी कवर कर रहे हैं, तो उसी के अंदर आज की क्लास में हम करने वाले हैं एरर डिटेक्शन। यानी कि आपके ग्रामर सेक्शन में जो एरर डिटेक्शन का सेक्शन होता है उसको आज हम क्लियरली समझने वाले हैं। आप उसे कैसे अटेम्प्ट करेंगे अपने एग्जाम्स में, एंड कैसे आप अपने छोटी छोटी चीज़ों को सही तरीके से करके आप अपने मार्क्स बचा सकते हैं, जो अक्सर बच्चे गलत करने की वजह से खो देते हैं। एंड वहीं पर आपका जो इंग्लिश का रिजल्ट है वो थोड़ा सा लो हो जाता है। एंड एरर डिटेक्शन बहुत ही ईजी होता है। सारी वही चीज़ें जो आप ग्रामर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी आपको पता हैं, बस वही सारी चीज़ें आपने क्या करनी है, करेक्ट करनी है। बस आज की क्लास में हम समझने वाले हैं कि कैसे आप उनको करेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप वो छोटी छोटी गलतियां जो कर लेते हैं, सिली मिस्टेक्स, उनको कवर कर सकते हैं या फिर उनको करने से बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइडेंटिफाइंग एंड करेक्टिंग एरर्स इन इंग्लिश सेंटेंसेस। बेसिकली इंग्लिश सेंटेंसेस में जो भी एरर आते हैं हमारे, या तो आप उसको कह सकते हैं जो आपका ओमिशन एंड एरर वाले क्वेश्चंस आते हैं, राइट, उनमें। एंड ज़्यादातर आप देखेंगे ग्रामर सेक्शन के जो भी सारे रूल्स होते हैं, उन रूल्स के कंबाइन आपके क्वेश्चंस आते हैं और वो आपके एरर डिटेक्शन में या फिर आपके ओमिशन में ही आते हैं। तो उनमें हम सारी चीज़ें हमारी कवर हो जाती हैं इसके अंदर ही, ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट इज एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन होता क्या है? एरर डिटेक्शन इज द स्किल ऑफ स्पॉटिंग एंड फिक्सिंग मिस्टेक्स इन अ गिवन सेंटेंस। यानी कि कोई भी सेंटेंस आपको गिवन होते हैं, एग्जाम के अंदर कुछ सेंटेंसेस दिए होते हैं एंड आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि उसमें क्या गलती की गई है। हर एक सेंटेंस में एक ना एक गलती होगी एंड आपने सिर्फ उनको डिटेक्ट करना है एंड करेक्ट करना है। बस सिर्फ और सिर्फ सेंटेंसेस को करेक्ट करके ही आप क्या कर सकते हैं, अपने मार्क्स बचा सकते हैं। और एक क्वेश्चन, एक सिंपल सा सेंटेंस एक लाइन का 1 नंबर का आता है और उसमें बिल्कुल एक छोटी सी गलती होगी, बट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को होती है वो गलती आइडेंटिफाई करने में, क्योंकि वो गलती इस तरीके से होती है कि हम कई बार हम नोटिस ही नहीं कर पाते। तो उसके लिए थोड़ा सा अटेंटिव रहना है। एंड जब हमें पता होगा पहले से ही कि गलतियाँ किस किस चीज़ में होती हैं, यानी कि क्या क्या गलत हो सकता है सेंटेंस के अंदर, तो हमारे लिए उसे डिटेक्ट करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो हम आज की क्लास में वही करने वाले हैं कि हमारे लिए गलतियां ढूंढना आसान हो जाए, ठीक है। चलिए, नाउ in exams you are typically given a sentence with one error. Your task is to identify the incorrect word, phrase और write the correct one. वही आपको करना होता है। चलिए, तो सबसे पहला आपने क्या देखना है, चेक कैसे करना है आपने। तो आपने सेंटेंस को पढ़ना है एंड सबसे पहले आपने देखना है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। क्या आपके सब्जेक्ट जो है सेंटेंस के अंदर वो आपकी वर्ब से अग्री कर रहा है या फिर आपकी वर्ब सब्जेक्ट से अग्री कर रही है या नहीं कर रही है। स्पेसिफिकली वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं, आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, वो हमेशा सब्जेक्ट के साथ अग्री करनी चाहिए सेंटेंस के अंदर। तो सबसे पहला आपने क्या याद रखना है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आपने देखना है, ठीक है। सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट अग्री इन नंबर, जैसे कि शी गो इज रॉन्ग, ठीक है। सी सिंगुलर है तो क्या होगा, गोज होगा। तो आपको याद रखना है कि जो वर्ब है आपकी वो हमेशा सब्जेक्ट से अग्री करनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ नंबर, सिंगुलर, प्लूरल, राइट। नेक्स्ट वन इज टेंस कंसिस्टेंसी। टेंस कंसिस्टेंसी भी आपको देखनी है, जैसे कि वर्ब फॉर्म्स मस्ट सूट द टाइम फ्रेम। यानी कि आपको सेंटेंस को पढ़ना है एंड आपने देखना है क्या टेंस, जिस टेंस की बात हो रही है, जो सेंटेंस है, जिस टाइम स्पैन में यूज हुआ है वो सेंटेंस, क्या आपकी वर्ब उस टाइम स्पैन को मैच कर रही है, सूट कर रही है या नहीं कर रही है। एग्जाम्पल के लिए ही ईट्स यस्टरडे, तो यस्टरडे से ही आपको पता चल रहा है कि ये पास्ट सेंटेंस है एंड यहाँ पर प्रेजेंट वर्ब यूज की गई है, जो कि गलत है। आपका क्या होना चाहिए, ही एट यस्टरडे, ठीक है, दैट इज द करेक्ट वन। ही एट यस्टरडे। ऐसे ही आपने फिर क्या चेक करना है, आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशंस चेक करनी है आपने, ठीक है। आर्टिकल्स आपको पता है ए एंड द, प्रीपोजिशंस आपके जो पोजिशंस बताने के लिए वर्ड होते हैं, इन, ऑन, एट, अबव, ऑन, द, इन, टू, इन, वो सारे आपके क्या है, टू प्रीपोजिशंस है, ठीक है। राइट यूज ऑफ ए एंड द एंड इन, ऑन, एट, फॉर, एटसेट्रा, जो भी आपके प्रीपोजिशंस है उनका क्या सही इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ है। गुड इन सिंगिंग, देखो गुड इन सिंगिंग, तो गुड इन नहीं होगा, सिंगिंग के अंदर नहीं हुआ, गुड एट सिंगिंग होता है, ठीक है। तो क्या होगा आपका, एट इज द करेक्ट फॉर्म, इन जो है वो आपकी गलत है, यहाँ पर प्रीपोजिशन गलत दी होती। तो आपने क्या चेक करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट देखना है, टेंस देखना है आपको, उसके बाद आपने आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशंस को चेक करना है एंड फिर आपको देखना है कंपैरेटिव डिग्री, क्या कंपैरेटिव डिग्री इसका सही इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ है। नेवर यूज मोर विद
ई आर फॉर्म्स, यानी कि जो भी वर्ब की ई आर फॉर्म्स होती हैं जिनमें ई आर आता है एंड में, उनमें आप कभी भी मोर यूज़ नहीं करते, ठीक है। जैसे कि मोर टॉलर नहीं होता, ओनली टॉलर होता है, ठीक है। ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर नहीं होता, इसलिए वो मोर ब्यूटीफुल हो जाता है, ठीक है। तो ई आर वर्ब जो होती हैं उनमें कभी भी आपका मोर यूज़ नहीं होता। ऐसे ही ई एस टी वर्ब जो होती हैं आपकी, उनमें कभी भी मोस्ट यूज़ नहीं होता। आपको ये याद रखना है कंपैरेटिव डिग्रीज में किस तरीके से होता है, ठीक है। इतनी डिटेक्शंस आप कर लेंगे तो आपको एरर ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी कि सेंटेंस के अंदर क्या गलत है। चलो, कुछ यहाँ पे कॉमन टाइप्स के एरर दिए हुए हैं वो हम देख लेते हैं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब के साथ अग्री और वर्ब सब्जेक्ट के साथ अग्री नहीं करती। वर्ब मस्ट मैच द नंबर ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि वर्ब हमेशा नंबर ऑफ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। शी गो टू स्कूल इज इनकरेक्ट बिकॉज सी इज अ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर सब्जेक्ट वेयर गो इज अ प्लूरल वर्ब। तो क्या होना चाहिए? गोज होना चाहिए। शी गोज टू स्कूल, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं टेंस एरर, ठीक है। टेंस एरर में आपको क्या देखना है? वर्ब टेंस मस्ट मैच द टाइम कॉन्टेक्स्ट। वर्ब टेंस जो है वो टाइम कॉन्टेक्स्ट मैच करनी चाहिए। ही ईट्स डिनर यस्टरडे, नो ईट्स नहीं होगा क्योंकि यस्टरडे है यहाँ पर, तो पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑलरेडी हमें पता है पास्ट है, तो क्या हो गया? एट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होगी। ही एट डिनर। नाउ आर्टिकल एरर, यूज ए एंड द करेक्टली। ए एंड द का करेक्टली यूज होना चाहिए। आई सॉ अ एलिफेंट, आपको पता है एलिफेंट एक वॉवल साउंड से शुरू होने वाला वर्ड है, तो आपका कभी भी ए नहीं आएगा। क्या आएगा? आई सॉ एन एलिफेंट, आई सॉ एन एलिफेंट, ठीक है। आपको आर्टिकल करेक्ट करना है। प्रीपोजिशन एरर देख लेते हैं हम। चूज द राइट प्रीपोजिशन, आपको सही प्रीपोजिशन चूज करना है। जैसे कि शी इज गुड इन सिंगिंग, नो शी इज नॉट गुड इन सिंगिंग, शी इज गुड एट सिंगिंग। क्या होगा आपका? एट होना चाहिए। राइट प्रीपोजिशन इज फॉर सिंगिंग एट, क्योंकि आप सिंगिंग में अच्छे होते हो। हिंदी में अगर आप बोलोगे कि आप गाना गाने में बहुत अच्छे हो, बट इट सिंबलाइजेस कि आप गाना बहुत अच्छा गा लेते हो, आप उसके अंदर नहीं हो, फिजिकली यू आर नॉट इन दैट, राइट। तो वो क्या हो जाएगा आपका? एट होगा। शी इज गुड एट सिंगिंग और आई एम गुड एट सिंगिंग। डबल कंपैरेटिव, अब डबल कंपैरेटिव आपने देखना है। नो मोर विद ई आर, क्योंकि ई आर ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री होती है, तो उसके साथ मोर यूज नहीं हम करेंगे, ठीक है। तो शी इज मोर टॉलर नहीं होगा, शी और ही इज वॉट एवर, ही इज टॉलर ओनली। शी इज टॉलर, ही इज स्मार्टर, ठीक है। मोर स्मार्ट नहीं होगा और स्मार्टर नहीं होगा। चलिए, यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। द चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन द गार्डन, दी चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन दी गार्डन। अब यहाँ पर सिंपली हम नीचे नहीं देखना आपने, सिंपली यहाँ पे देख लो। तो सबसे पहला आपने क्या चेक करना है? सब्जेक्ट चेक करना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है? दी चिल्ड्रंस। अब आपको सब्जेक्ट देख के ही पता चल रहा है कि चिल्ड्रन तो कोई वर्ड ही नहीं होता, चिल्ड्रंस, चिल्ड्रन वर्ड होता है, चिल्ड्रंस तो कोई वर्ड ही नहीं होता, क्योंकि चिल्ड्रन खुद एक प्लूरल वर्ड है। चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस नहीं होता। तो क्या हो जाएगा आपका? सिर्फ चिल्ड्रन होगा। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, करेक्ट फॉर्म हो गई आपकी, ठीक है। ये आपने करेक्ट कर दिया। नेक्स्ट देखिए, नीदर द बॉयज नॉर द गर्ल वर प्रेजेंट, नीदर दी बॉयज नॉर दी गर्ल वर प्रेजेंट। अब आपको यहाँ पर याद रखना है, नीदर और नॉर जब हम यूज करते हैं तो जो हमारी वर्ब है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ अग्री करनी चाहिए, राइट। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसका नियरेस्ट सब्जेक्ट गर्ल है, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो वर जो है वो एक प्लूरल वर्ब है, तो ये गलत हो गया। तो क्या होना चाहिए? नीदर दी बॉयज नॉर दी गर्ल वॉज प्रेजेंट। क्या होगा? नीदर दी बॉयज नॉर दी गर्ल वॉज प्रेजेंट। आपको याद रखना है हमेशा नीदर, नॉर, ईदर और में क्या होता है, आपके हमेशा जो वर्ब है वो आपके नियरेस्ट सब्जेक्ट से अग्री करेगी। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट आपका अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, नियरेस्ट सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो आपकी वर्ब भी प्लूरल होगी, ठीक है। तो गर्ल सिंगुलर है तो वॉज आएगा, आपका वर्ब नहीं आएगा। शी हैज वेंट टू दी मार्केट। अब आपने याद रखना है टेंस के अकॉर्डिंग हैज अगर आया है तो कौन सा होता है? परफेक्ट टेंस होता है, राइट। एंड परफेक्ट टेंस में आप कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज करते हो? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, वेरएज वेंट जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, जो कि सिंपल पास्ट में यूज होती है। तो ये गलत है, हैज के साथ वेंट नहीं मैच करेगा। हैज के साथ क्या आना चाहिए? गो, वेंट, गॉन आना चाहिए, ठीक है। शी हैज गॉन टू द मार्केट, क्या हो जाएगा? शी हैज गॉन टू द मार्केट। चलिए आगे देखते हैं। Here are some more examples. It's a beautiful day outside, ठीक है। It's a beautiful day outside. अब यहाँ पर आपने देखना है it's
अगर ये वाला इट्स आपका आ जाता है, ठीक है, जिसमें ऑपोजिट एस नहीं है, तो वो क्या बिलोंग करता है कि इसका, ठीक है, ये बताता है इसका, वो इट इज का एब्रीविएशन नहीं होता। इट इज का एब्रीविएशन क्या होता है आपका, हमेशा आई टी ऑपोजिट एस आएगा आपका, ठीक है, तो वो क्या होगा, इट इज। और यहाँ पर हमें क्या है, आपको पता है ये क्या है, सब्जेक्ट है एंड आपकी हेल्पिंग वर्ब। इट इज अ ब्यूटीफुल डे आउटसाइड, तो आपका ये आएगा, इट्स अ ब्यूटीफुल डे आउटसाइड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द टीचर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स वर गोइंग, द टीचर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स वर गोइंग, आपका क्या हो जाएगा, एरर क्या है आपका, वर, क्योंकि आपने देखना है वर्ब जो है वो क्या है। अब यहाँ पर इस सेंटेंस को देखो, अलॉन्ग विद जो है आपका वो एक फ्रेज है, वो एक कंजक्शन नहीं है, ठीक है, इसीलिए जो सब्जेक्ट वर्ब है आपकी वो किससे अग्री करेगी, सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट आपका क्या है, द टीचर, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब की जगह आपका आ जाएगा was। the teacher along with the students was going, क्या हो जाएगा, was going, वर नहीं आएगा क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब भी आपकी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर वाली होनी चाहिए, ठीक है। द नेक्स्ट वन, आई एम रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। अब आप देखोगे सिंस जो है वो आपका सिंबलाइज करता है क्या, आपका टेंस कौन सा होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होना चाहिए, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है आपकी, आई हैव बीन रीडिंग, क्या हो जाएगा, आई हैव बीन रीडिंग, हाँ नीचे, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, तो क्या हो जाएगा, आपकी टेंस की करेक्शन आपने यहाँ पर करनी है। चलिए आगे देखिए, फाइंड एंड करेक्ट द वन एरर इन ईच सेंटेंस बिलो। यहाँ पर आपको सेंटेंसेस दिए, इन सब में हमने क्या देखना है, एरर देखना है एंड उसको करेक्ट करना है। चलिए देख लेते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड देयर होमवर्क। नाउ अब आप यहाँ पे इसका जो सब्जेक्ट है उसको ध्यान से देखिए, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो एक फ्रेज में यूज किया गया है, एंड यहाँ पर ईच जो है वो एक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करता है, तो जो हमारा सब्जेक्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो क्या है, सिंगुलर ही है, तो आपका जो हैव है हेल्पिंग वर्ब है वो गलत है, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपका हैज आ जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स की बात हुई है, तो सब में से एक, वन एट अ टाइम, ठीक है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स का मतलब है वन एट अ टाइम, एंड क्योंकि हम एक की बात कर रहे हैं तो हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए, तो यहाँ पे आएगा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज सबमिटेड देयर होमवर्क। नाउ शी हैज बीन वर्किंग हेयर सिंस 3 years, शी हैज बीन वर्किंग हेयर सिंस 3 years। अब आपने देखना है हैज बीन, ठीक है, शी के साथ अग्री कर रहा है, वर्किंग हेयर, ठीक है, सिंस 3 years, सिंस 3 years, तो 3 years आपका कोई डेफिनेट टाइम नहीं है, तो इसलिए आप सिंस का यूज नहीं करेंगे, आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे, ठीक है, हैज आ जाएगा, यहाँ पे आपका फॉर आ जाएगा, ठीक है। द न्यूज आर वेरी शॉकिंग टुडे। नाउ द न्यूज क्या होती है आपकी, सिंगुलर होता है आपका, द न्यूज इज अ सिंगल यूनिट, आपका एक सिंगल यूनिट में काउंट होता है, तो आर नहीं आएगा आपका, जो न्यूज है वो एक सिंगल, एक ही चीज की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो वर्ब है वो क्या आएगी आपकी, इज आ जाएगी। द न्यूज इज वेरी शॉकिंग टुडे। ही डू नॉट और ही डोंट नो द आंसर टू द क्वेश्चन। अब आपको पता है वर्ब जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब डोंट, वो अग्री नहीं कर रही है आपके सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि सब्जेक्ट ही है, तो हेल्पिंग वर्ब कैसे होनी चाहिए आपकी, सिंगुलर होनी चाहिए, यानी कि आपका डज नॉट होना चाहिए, ठीक है, डज नॉट आना चाहिए। चलिए, माई ब्रदर एज वेल एज माई सिस्टर आर कमिंग टू द पार्टी। नाउ माई ब्रदर एज वेल एज माई सिस्टर आर कमिंग टू द पार्टी। अब यहाँ पर देखो, जब माई ब्रदर एंड एज वेल एज माई सिस्टर, यानी कि मेरा भाई और मेरी बहन दोनों पार्टी में आ रहे हैं, इस तरीके की बात हो रही है, बट यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि एज वेल एज जो है कंजंक्शन नहीं है, ये आपका क्या है, एक फ्रेज है, एंड इसीलिए आपका जो ये सब वर्ब है वो आपकी, चाहे इस वाले सब्जेक्ट से आप अग्री कर लो, चाहे इस वाले सब्जेक्ट से अग्री करो, सिंगुलर ही रहेगा, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, इज आएगा, आर नहीं आएगा। माई ब्रदर एज वेल एज माई सिस्टर इज कमिंग टू द पार्टी, क्योंकि एट अ टाइम एक की बात कर रहे हैं हम। आंसर देख लीजिए जी, हैव का हैज हो जाएगा, सिंस का फॉर हो जाएगा, आर की जगह इज आएगा, क्योंकि न्यूज इज अ सिंगुलर, न्यूज इज वेरी शॉकिंग टुडे। डोंट का डजंट हो जाएगा, आर की जगह इज आएगा, क्योंकि एज वेल एज जो है वर्ब अग्रीज करती है फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ। माई ब्रदर एज वेल एज माई सिस्टर इज कमिंग टू द पार्टी। या सो दिस वाज, आई गेस बहुत इजी होता है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं होता एरर डिटेक्ट करना, बस कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, प्रीपोजिशंस हो गए, आर्टिकल्स हो गए, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हो गया, टेंस करेक्ट होना चाहिए आपका, सिर्फ इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आप इसे आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे, एंड आई एम डैम श्योर कि आपके एरर एंड डिटेक्शन में तो अब मार्क्स बिल्कुल नहीं कटने वाले हैं। बाय बाय फॉर नाउ, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।